अभी माननीय चौहान साहब ने अपने वक्तव्य में कहा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, आरक्षण आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। आया है कि नहीं आया है? बोलिए ना। आया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि आरक्षण आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, और संविधान ने क्या लिखा कि आरक्षण आपका फंडामेंटल राइट है। आपको आरक्षण फंडामेंटल राइट नहीं मिलेगा। कहां जाओगे? कहां जाओगे? सुप्रीम कोर्ट जाओगे। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा? आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। अब कहां जाओगे? अब कहां जाओगे? प्रश्न ये है मेरे दोस्तों, प्रश्न ये है, आवाज उठती है कि संविधान को हम बदल देंगे। उठती है कि नहीं उठती है? आवाज उठती है कि हम संविधान की समीक्षा करेंगे। क्या समीक्षा करोगे संविधान की? क्या समीक्षा करोगे संविधान की? अभी तो तुम हमारे भारतवर्ष के संविधान को सही अर्थों में लागू भी नहीं कर पाए, समीक्षा क्या करोगे? समीक्षा तो तब करोगे जब हमारे भारतवर्ष के संविधान को उसके सही मायनों में लागू करना, और जब उनके नतीजे ना निकले तो समीक्षा देखना कि गड़बड़ी कहां है। लेकिन तुमको तो हमारे संविधान से कोई लेना देना नहीं, और जिनको संविधान से लेना देना नहीं है, उनकी सरकारें अगर दिल्ली में हैं, उनकी सरकारें अगर बिहार या अन्य राज्यों में हैं, तो आपका संविधान सुरक्षित नहीं है, और अगर आपका संविधान सुरक्षित नहीं है तो आपके अधिकार सुरक्षित नहीं है। आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी? आरक्षण के लिए यह नौबत किसने पैदा की? जातिगत व्यवस्था में एससी, एसटी और ओबीसी माइनॉरिटीज के टुकड़े 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 बांट के इस जातिवादी व्यवस्था में अगड़ों पिछड़ों के बीच भेदभाव किसने पैदा किया? गरीबी अमीरी की खाई किसने पैदा की? आज 70 बरस निकल गए, 72 बरस निकल गए आजादी के। संविधान में आरक्षण की व्यवस्था अगर जातिगत व्यवस्था है जैसा कि कहा जाता है, तो हमारे मूल निवासी समाज को यह समझ लेना चाहिए कि जातिगत व्यवस्था कोई आसमान से टपक के नहीं आई। जातिगत व्यवस्था यहां पर बनाई गई हमको बांट बांट के रखने के लिए, हमको टुकड़ों टुकड़ों में करके रखने के लिए, और हमको कमजोर बनाने के लिए। क्यों? कि यहां पर ब्राह्मणी व्यवस्था को कायम करना था। प्रश्न यह है कि अगर हम आज के भारतवर्ष के समाज में 85%, 87% या 90% की आबादी है, और अगर भारतवर्ष की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर हमारी संख्या का कोई मतलब है, अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में संख्या का कोई मतलब है, तो सरकार किसकी होनी चाहिए थी? मूल निवासियों। किसकी होनी चाहिए थी सरकार? मूल निवासियों की। क्यों नहीं मिली आपकी सरकार? आजादी के 70 वर्ष के बाद भारत की जनसंख्या में अगर आपकी आबादी 85% के आसपास है, और जनसंख्या का कोई मतलब है लोकतंत्र में, तो अगर आपके वोट बटे नहीं होते, एक मुश्त नहीं हुए होते, तो आजादी से लेके अब तक दुनिया की कोई ताकत नहीं थी जो आपकी सरकार बनने से रोक पाती। लेकिन आपको यह आत्म अवलोकन करना होगा मेरे दोस्तों, आत्म अवलोकन करना होगा
आरक्षण की व्यवस्था संविधान में है कि नहीं? बोलिए ना, आरक्षण की व्यवस्था संविधान में है कि नहीं? फंडामेंटल राइट है कि नहीं? नहीं देते हम आपको, क्या करोगे आप? नहीं देते आपको आरक्षण, नहीं मानते इसको मूलभूत अधिकार। लिखा है आरक्षण में तो लिखा रहे, हम अपनी मनमानी करेंगे, हम अपनी तानाशाही करेंगे, नहीं देंगे आपको अधिकार। क्या कर लोगे आप? क्या कर लोगे आप? और अगर आप खामोश रहे तो ये लिख लीजिएगा, बाबू जगदेव बाबू की इस धरती पर हम लोग ये पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया आपको यही कहने आए हैं। आवाज उठती है कि संविधान को हम बदल देंगे, उठती है कि नहीं उठती है? आवाज उठती है कि हम संविधान की समीक्षा करेंगे। क्या समीक्षा करोगे संविधान की? क्या समीक्षा करोगे संविधान की? अभी तो तुम हमारे भारतवर्ष के संविधान को सही अर्थों में लागू भी नहीं कर पाए, समीक्षा क्या करोगे? समीक्षा तो तब करोगे जब हमारे भारतवर्ष के संविधान को उसके सही मायनों में लागू करना, और जब उनके नतीजे ना निकले तो समीक्षा देखना कि गड़बड़ी कहां है। लेकिन तुमको तो हमारे संविधान से कोई लेना देना नहीं, और जिनको संविधान से लेना देना नहीं है, उनकी सरकारें अगर दिल्ली में हैं, उनकी सरकारें अगर बिहार या अन्य राज्यों में हैं, तो आपका संविधान सुरक्षित नहीं है। और अगर आपका संविधान सुरक्षित नहीं है तो आपके अधिकार सुरक्षित नहीं है, आपके अधिकार सुरक्षित नहीं है। अभी माननीय चौहान साहब ने अपने वक्तव्य में कहा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, आरक्षण आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। आया है कि नहीं आया है? बोलिए ना। आया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि आरक्षण आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, और संविधान ने क्या लिखा कि आरक्षण आपका फंडामेंटल राइट है। आपको आरक्षण फंडामेंटल राइट नहीं मिलेगा। कहां जाओगे? कहां जाओगे? सुप्रीम कोर्ट जाओगे। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा? आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। अब कहां जाओगे? अब कहां जाओगे? प्रश्न ये है मेरे दोस्तों, प्रश्न ये है, इधर के मुद्दे ला दिए जाएंगे, उधर के मुद्दे ला दिए जाएंगे, एनआरसी कराई जाएगी, सीएए कराई जाएगी, आपको रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी उसकी बात नहीं होगी, आपको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी उसकी बात नहीं होगी, आपकी गरीबी दूर होगी कि नहीं होगी इसकी बात नहीं करेंगे। हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाएंगे, नफरत की घृणा की आग लगाएंगे, और आपके अधिकार खत्म, आपकी नौकरी कोई लेना देना नहीं, आपकी पढ़ाई मत पढ़ो, आपको गरीबी, रोटी नहीं मिल रही है, ना रोटी मिले भूखे मरो, हमसे क्या लेना देना? हमें सरकार चलानी है और हम सरकार चला रहे हैं और आपके वोट से चला रहे हैं। क्या कर लोगे? क्या कर लोगे आप? आपको अपना आत्म अवलोकन करना होगा दोस्तों। आपके वोट की ताकत जा कहां रही है? और अगर आपके वोट की ताकत उन पार्टियों के पास जा रही है जिनको आपके अधिकारों से कुछ भी लेना देना नहीं, जिनको नहीं चाहिए कि आप पढ़ पाए, गरीबी बताइए, गरीबी बताइए। आज की तारीख में योजना आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 30% आबादी गरीबी की रेखा के नीचे है। आज की तारीख में आजाद भारत में चौराहों पर मजदूर और मजदूरियों की मंडी लगती है। हमारे स्त्री पुरुष बिकने आते हैं चौराहों पर, जिनको मकान बनवाना होगा उन्हें आकर के ले जाएंगे। अगर चौराहों पर 500 मजदूर और मजदूर नहीं होंगे तो क्या 500 के 500 को काम मिल जाएगा?
500 के 500 को काम मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। 100-150 को काम मिलेगा। 300 खाली हाथ वापस घर जाएंगे। रोटी और नमक की पोटली जो बांध के लेके जाएंगे वापस घर जाएंगे। शाम को खाना उस रोटी की पोटली का खाएंगे। आज मजदूरी नहीं मिली तो उनके घर में चूल्हा नहीं जलेगा, क्योंकि इनके पास बैंक बैलेंस नहीं होता। रोज इन्हें कुआं खोदने का और रोज इन्हें पानी पीने का। कुआं खोदते 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 ऐसी नौबत आती कि शाम को पानी भी नहीं मिलता और उन्हें भूखे पेट सोने के लिए बेवश होना पड़ता है। राजनीति एक नाटक होता है।